हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, नीट यूजी कैंडिडेट्स को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। नीट यूजी 2023 का रिजल्ट बोला जा रहा है दोबारा से रिवाइज होगा। तो अब ये क्या हो रहा है, क्यों रिवाइज होगा? तो गाइस मैं आपको बता दूं, नीट यूजी 2023 का रिजल्ट अभी कुछ टाइम पहले अनाउंस हुआ था। 2-3 दिन पहले अनाउंसमेंट हो गई थी रिजल्ट की। ऑल इंडिया कोटा रैंक जो है सबने अपना देख लिया था, स्कोर कार्ड भी सबने अपना डाउनलोड कर लिया था। लेकिन अब जो है बोला जा रहा है कि नीट यूजी का रिजल्ट जो है दोबारा से अनाउंस होगा, दोबारा से रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा। तो ये एक बड़ा झटका काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगने वाला है। ठीक है, तो रिजल्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों रिवाइज होगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। कब तक रिवाइज हो जाएगा, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप के इन्फॉर्मेशन, चाहे वो रिजल्ट से रिलेटेड हो, कट ऑफ, काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं नीट यूजी 2023 का रिजल्ट की जो अनाउंसमेंट हुई है, रिजल्ट जो आया है वो अब वापस से रिवाइज होने की बात क्यों हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट के अंदर जो है टाई ब्रेकिंग रूल लगता है। टाई ब्रेकिंग रूल क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के इक्वल मार्क्स होने के बाद भी जो ऑल इंडिया रैंक है वो डिफ़र होता है, ये आप सभी को पता है। तो प्रायोरिटी दी जाती है सब्जेक्ट्स को कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, कि किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स होने पर जो रैंक है वो इक्वल होने के बाद भी जो हायर रैंक जो है स्टूडेंट्स को आ जाता है। तो उसको टाई ब्रेकिंग रूल बोलते हैं, सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी देना। अब क्या है, अब तक क्या होता था कि बायोलॉजी जो बायो है 2023 का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसके अंदर भी यही हुआ है कि बायो के अंदर जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। जैसे मान लिया जाए कि स्टूडेंट्स के 715 मार्क्स आए हैं, अब 10 स्टूडेंट्स के 715 मार्क्स आ गए। अब उनको ऑल इंडिया रैंक उनका डिफर होगा, तो किन बेसिस पर होगा? सबसे पहले बायो के मार्क्स देखे जाएंगे कि बायो में किस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स है, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, अब मान लिया जाए बायो के अंदर इक्वल मार्क्स है तो सेकंड नंबर जो है केमिस्ट्री को प्रायोरिटी दी जाती है। केमिस्ट्री में अगर ज़्यादा मार्क्स है उसको उसकी रैंक ऊपर होगी। अब मान लिया जाए बायो और केमिस्ट्री दोनों में ही मार्क्स इक्वल है तो फिजिक्स को जो है प्रायोरिटी दी जाती है। अब जो टाई ब्रेकिंग रूल बोलता है कि ऐसे ये प्रायोरिटी, जैसे 2023 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी हुआ था उसके अंदर यही इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसी के अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट अनाउंस हुआ। लेकिन गाइज अब प्रॉब्लम हो रही है, फिजिक्स को प्रायोरिटी देने की बात हो रही है और उसी की वजह से रिजल्ट रिवाइज होने की बात हो रही है। तो क्या पूरा मामला है, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, तो गाइज ये मैंने न्यूज़ ही ओपन कर दी है, देख सकते हैं। नीट मेरिट लिस्ट, एनएमसी रिवाइजेस रेगुलेशंस, फिजिक्स मार्क्स टू गेट प्रायोरिटी ओवर बायोलॉजी इन केस ऑफ टाई। ठीक है, टाई ब्रेकिंग रूल के अंदर फिजिक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, इसलिए रिजल्ट जो है रिवाइज होने की बात हो रही है। तो क्या दिया गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन ने डिसाइड किया है टू रिवाइज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रैंक ऑफ एस्पायरेंट्स हैविंग एन आइडेंटिकल नीट स्कोर। ठीक है, जिसके भी इक्वल मार्क्स रहेंगे उसका जो टाई ब्रेकिंग रूल है उसको रिवाइज किया जाएगा। जो डिटरमाइन करता है रैंक उसको रिवाइज किया जाएगा, प्रोसेस को पूरे को। तो नीट स्कोर जो प्रायोरिटी दी जाएगी मार्क्स की, वो फिजिक्स के अंदर जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। आफ्टर दैट केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। मतलब ये जस्ट रिवर्स हो गया। दिस इज अनलाइक द करंट प्रैक्टिस ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बायोलॉजी फॉलोड बाय केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। ठीक है, अब तक क्या था, पहले बायो, आफ्टर दैट केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। लेकिन अब क्या होगा, फर्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायो। अकॉर्डिंग टू द ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2023 issued recently, if the subject marks do not resolve the tie, then draw of lots using computers will be conducted to draw the merit list. There would be no human intervention in the draw of lots. The new regulation notified on 2 June are likely to be implemented next year. ठीक है, ये इम्प्लीमेंट होगा जो कि 2 जून को भारत का राजपत्र नाम से जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था उसके अंदर ये मेंशन किया गया है। तो ये टाई ब्रेकिंग रूल जो है, ये नया रूल जो अप्लाई होगा ये नेक्स्ट ईयर से होगा, इस साल जो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इस साल एनटीए ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज एंड द नेशनल मेडिकल कमीशन विल बी deliberating on the issue further. Sources said in case of tie in marks of the students appearing for NEET UG, the respective marks
obtained in physics followed by chemistry and further followed by bio in NEET UG shall be considered provided if the type were to continue then draw of lots by using the computer with no human intervention the eligible candidate shall be selected according to the regulations। ठीक है, ये जो भी रिजल्ट वगैरह अनाउंस हुआ है ये कंप्यूटर के थ्रू हुआ है, जो ड्रॉ निकला है कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन इसके अंदर नहीं रहा है कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, तो नीट का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर कर दिया गया था 13 जून को। अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस इफ 2 और मोर कैंडिडेट्स ऑब्टेन इक्वल मार्क्स परसेंटाइल स्कोर दैट टाइप ब्रेकिंग रूल इज फॉलो टू डिसाइड देयर रैंक्स। ठीक है, टाइप ब्रेकिंग रूल जो है वो फॉलो कर रहा है। तो 2023 के अंदर जो अप्लाई हुआ है वो बायो की प्रायोरिटी, आफ्टर दैट फिजिक्स केमिस्ट्री को, देन बायोलॉजी फिजिक्स को, और अगर तीनों में ही मार्क्स इक्वल है तो जो भी आपने नेगेटिव मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रायोरिटी दी गई है। पहले एज क्राइटेरिया रखा जाता था, अब इस साल से एज क्राइटेरिया हटा दिया है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि 2 स्टूडेंट के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स है। पहले क्या होता था कि इक्वल मार्क्स होने पर भी रैंक डिफर होता था, क्योंकि अब मार्क्स इक्वल है इसका मतलब है कि उनके साथ 720 आउट ऑफ 720 है, इसका मतलब है कि सारे क्वेश्चंस उनके ठीक है, तो वो एज के बेसिस पर रैंक 1 रैंक 2 डाल दिया था। ठीक है, लेकिन अब एज क्राइटेरिया हटा दिया, इसलिए आप देखेंगे कि 720 जिनके मार्क्स हैं उनका ऑल इंडिया रैंक 1 ही है। 2 स्टूडेंट जैसे 2023 के अंदर आए हैं तो दोनों का ऐसे ही सेम रूल अप्लाई हुआ है। तो गाइज इन सब से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।